जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हूँ। बुध जो हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे तो बुध बड़े नाजुक से ग्रह माने जाते हैं और ऐसा लगता है लोगों को कि बुध का कोई अस्तित्व नहीं है और वो इधर उधर कहीं भी घूमता रहे तो चलता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बुध जो है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में। और बुध बड़े बड़े जलवे दिखा देते हैं अगर उनको मौका मिल जाए, अच्छा या बुरा। और दोनों ही असर ऐसा दिखाते हैं जिसके लिए कारक होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा असर दिखाते हैं, जिसके लिए अकारक होते हैं उसके लिए बहुत खराब असर दिखाते हैं। तो बिल्कुल भी बुध को कमजोर ना मानते हुए इस चर्चा को सुनिए। मैं कामिनी खन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए हम चर्चा को आरंभ करते हैं कि बुध जो हैं ये कुंभ राशि में 20 फरवरी 2024 को भोर में सुबह सुबह प्रवेश कर जाएंगे और ये एक अच्छी बात होगी। कुंभ से पहले वो मकर में थे, वो भी बुरा नहीं था, लेकिन उनको वहाँ नक्षत्र अच्छे नहीं मिले थे। यहाँ पर फिर भी इनको कुछ नक्षत्र अच्छे मिलेंगे और बुध कुंभ राशि जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मूल त्रिकोण की राशि होती है, भाग्य की राशि होती है, वो राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बुध व्यवसाय के स्वामी, वाणिज्य के स्वामी, भाषा के स्वामी, संवाद के स्वामी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, संचार, इन सब के स्वामी हैं। आयात निर्यात, शेयर मार्केट और साथ में आपकी बॉडी में नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र जिसे कहा जाएगा, आपका ब्रेन, बुद्धि, आपकी सोच, आपका विचार, रीनल सिस्टम, आपकी त्वचा, आपके हाथ, आपके नाक, कान, गला और साथ साथ में आप अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो छाती और जंघा पर भी इनका विशेष असर होता है। तो बुध जो बहुत ही जिनकी चर्चा बहुत नहीं होती, इसकी चर्चा होती रहती है गुरु, राहु, केतु और शनि की, लेकिन इतना बड़ा एरिया आपके बॉडी में और आपके आसपास कोई कवर करता है अगर, तो वो बुध है। देखिए ना, संसार में जितनी हरियाली है वो बुध है। तो बुध ग्रह कितना महत्व रखता होगा, क्योंकि हरियाली तो आपको जगह जगह देखने को मिल जाती है और हरियाली से ही जीवन है। और यही बुध जो है ये बुधादित्य योग बना देता है जब सूर्य के साथ मिलता है। हमने देखा पीछे वीडियो में हमने चर्चा की थी कि शनि अस्त हो चुके हैं और शनि अस्त होने के बाद जब बुध प्रवेश करेंगे तो इनको कुंभ राशि में वहाँ दो मित्र मिल जाएंगे, एक सूर्य एक शनि। तो दोनों मित्रों के साथ बहुत ही सहज रहेंगे, ये बुधादित्य योग बनाएंगे। शनि के साथ मिलके भी ये सहज रहेंगे और शनि की राशि में रहेंगे। और कुंभ राशि को सहसा राहु की राशि भी माना गया है। थोड़ी सी समस्या ये है कि कुंभ राशि बड़ी स्लो राशि होती है, क्योंकि राहु और शनि का जो असर है वो भी बड़ा धीमी गति से चलता है। तो बुध यहाँ जाकर जो चपलता दिखाते हैं और बुधादित्य योग होने पर बुध को जो कार्य करने हैं बहुत सारे, वो उतनी चपलता से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि ये राशियां शनै शनै और धीमे धीमे ये भाव जो है असर देना जानता है। तो चलिए आगे जानते हैं हम कि बुध को कौन कौन से नक्षत्र यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो बुध कुंभ राशि में 20 फरवरी भोर 2024 को प्रवेश करके सूर्य शनि के साथ अपनी मित्रता निभाएंगे। जहाँ पर उनके साथ हाथ मिलाएंगे वहाँ पर बुधादित्य योग बनाएंगे और 7 मार्च को बुध मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक देखने वाली बात है कि बड़ी ही जल्दी 16 दिनों के अंदर बुध का ये स्थानांतरण हो रहा है और इसके बाद बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 20 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में रहते हुए बुध जो प्रवेश करेंगे तो 23 फरवरी तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। तो मंगल के नक्षत्र में ये कुछ खास करतब नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि मंगल इनका परम शत्रु है। 23 फरवरी के बाद ये शतभिषा राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहाँ पर राहु इनका मित्र है, कुंभ राशि इनकी मित्र है, शनि इनका मित्र है, सूर्य जो बैठा है वो इनका मित्र है। तो अपना कर्तव्य दिखाना शुरू करेंगे 23 फरवरी से लेकर आगे 2 मार्च तक
जो आपको 7 दिन का अवसर मिलेगा उसमें आप बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। अब जिनको बुध कारक है या बुध कारक नहीं भी है, तो जिन भावों का स्वामी है और उन भावों के लिए बुध जो है कैसे प्रभावशाली होगा, ये मेष से लेके मीन राशि वालों के विषय में मैं आपको बताऊंगी। जिनके लिए कारक हैं वो बुध के उपाय करके उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं, हालांकि वो स्ट्रांग स्थिति में रहेंगे। और यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि स्ट्रांग स्थिति में रहते हुए भी बुध अस्त चल रहे हैं। कब अस्त हुए थे? 10 फरवरी 2024 को बुध अस्त हो चुके थे 1 महीने के लिए, क्योंकि 10 फरवरी से बुध अस्त हुए तो सीधा 10 मार्च को ये उदित होने वाले हैं। तो अस्त अवस्था में आगे बढ़ गए हैं। अब ये सूर्य की विसिनिटी में आकर खुद गुम हो जाते हैं, इसलिए अस्त हो जाते हैं। प्रभावशाली रहेंगे, लेकिन जैसा सूर्य वैसा बुध, वैसा स्वभाव, जैसा शनि वैसा बुध, क्योंकि बुध इतना वल्नरेबल सिचुएशन में होता है, अपना प्रभाव तो देता है। मैंने आपसे कहा प्रभावशाली ग्रह है, लेकिन फिर भी जिसके साथ बैठता है वैसा प्रभाव भी देता है। तो अभी तो 2 मित्र मिल गए हैं, तो इनका बढ़िया ही होने वाला है और अच्छे काम बनेंगे, आपके खूब आगे बढ़ेंगे। आपको व्यवसाय में लाभ होगा, पैसों में लाभ होगा, बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, सिंगिंग, सीए, व्यवसायी, सीईओ, सीओओ, कई सारे लोग जो ओहदों पर हैं, कई सारे लोग टेक्नोलॉजी, खेती और कई सारे लोग जो नौकरियों पर हैं, उनकी उन्नति। तो बुध यहाँ पर फायदा ही फायदा देने के लिए उपस्थित हुए हैं। बुध के उपायों में कृष्ण के जाप, गणपति के जाप बहुत काम आते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बुध ग्रह का भी उपाय डाला हुआ है, लेकिन जाप कृष्ण के और गणेश जी के भी डाले हुए हैं। वो आप कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, रट सकते हैं या घर में लगा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बढ़ोतरी और बेहतरी होगी। अब हम जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं बुध। साथ साथ में आपको उपाय भी बताती जाऊंगी मैं, क्योंकि ये बहुत ही एक टेक्निकल चीज़ होती है कि बुध किसके लिए कारक है और बुध जो है सबको उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ऑलरेडी बुध आपको फ़ायदा देने ही आए हैं। ऑलरेडी बुध जो है वो यहाँ पर टोटल मैंने कितने दिन बताया आपको, चलिए एक बार मैं फिर देख लेती हूँ। तो बुध यहाँ पर 23 तारीख जो इनको नक्षत्र अच्छा मिल रहा है शतभिषा वाला, उसमें रहेंगे 7 से लेके 8 दिन, 9 दिन का ये पीरियड है, 23 फरवरी से लेके 2 मार्च तक, जिसमें बुध आपको बहुत अच्छा असर अपने कामकाज के लिए, व्यवसाय में दे सकते हैं। और जिन जिन लोगों के बोलने चालने के काम है उनको भी बहुत फायदा होगा, मैं बता चुकी हूँ। मेष राशि के लिए बुध महाराज जो हैं मिथुन राशि आपकी आती है 3य भाव में, और 3य भाव से आगे चले गए ये आप समझ लीजिए 9वें भाव में। तो बहुत अच्छी स्थिति है। छोटे भाई बहनों की उन्नति, कुछ कामकाज, उनके पैसे आना, आपके केसेस विवाद आपके हिम्मत हौसले से बन जाना, और साथ में आपके क्या कहते हैं शत्रु घर में गया हुआ बुध षष्ठ से षष्ठ में गया हुआ है, तो आपके शत्रुओं का नाश होगा। आपके शत्रु जो हैं वो घबरा जाएंगे कि इनकी तो बहुत उन्नति होगी, इनके साथ बुरा ना करो। और वैसे भी अपने से षष्ठ जाना बुध के लिए अच्छा ही है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो बुध महाराज आपकी उन्नति कराने आए हुए हैं। आपको अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, आपके केसेस विवाद या आपके बोलने चालने के काम, यात्रा के काम, और छोटे भाई बहन या मामा पक्ष के साथ जो मिलके काम करने थे वो आप बना लीजिए। आपको बुध के उपाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन कर सकते हैं, हरी चीज़ों को अपना सकते हैं और हरी धूप गणेश जी पर चढ़ा सकते हैं। यही उपाय आपके लिए काफ़ी है। वृषभ राशि आपके लिए बुध जो है वो एक पैसा है, संचित धन है। अपने से भाग्य भाव में गया तो ये बढ़ेगा, भाग्य से पैसा आएगा, भाग्य से काम बनेगा, आपके परिवार में खुशी छाएगी, बोलने चालने के कामों से या आपके व्यवहारिक ज्ञान से आपको बहुत लोग प्यार करेंगे। आपके 5म भाव का भी स्वामी बनता है बुध, तो अपने से षष्ठ गया तो याद रखें, बच्चों के साथ बना के रखें। फिर भी मैं ये कहूँगी कि बच्चे व्यवसाय में आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी बुद्धि काम आ सकती है। मित्रों से सहायता लें बट संभल के, और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नौकरी से रिलेटेड करने थे तो उसमें आप आगे बढ़ें। आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपको व्यवसाय और साथ साथ में इंक्रीमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब से रिलेटेड कोई काम करना था तो इन 9 दिनों में कर डालिए, विशेषता 23 तारीख से लेकर 2 मार्च तक। आपके लिए बुध के सारे उपाय आप कर सकते हैं। बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो देख लें।
आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे हरी चीज़ों को अपनाना, हरी चीज़ें खाना, हरा पहनना, हरा ओढ़ना, हरा अपनी तरफ ज़्यादा करना, इससे मानसिक चैन भी मिलेगा आपको। मिथुन राशि, आप खुद बुध हैं, आपके लग्नेश बुध हैं और आपका सुख है बुध। आपके अपने से भाग्य भाव में जाकर जब लग्नेश बहुत अच्छा फल देता है और आपके कामकाज बनाएगा। बहुत दिनों से आप परेशान थे, पहले वृश्चिक में बुध, फिर धनु में बुध, फिर अष्टम भाव में बुध, अब जाके जो है बुध का बहुत निपटारा छुटकारा हुआ है और कई बड़े बड़े काम करने के लिए अब बुध आए हैं। 9 दिनों का ये पीरियड व्यवसाय करके बुद्धिमानी से, चतुरता से, कुशलता से आप बाहर निकलिए। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके कोई छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे तो ठीक होंगे, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा और कई काम आपके बन जाएंगे। घर में रेनोवेशंस वगैरह, सुख सुविधा का साधन जुटाने के लिए माँ की मदद या अपनी ही होशियारी काम आने वाली है आपकी। एक बात यहाँ पर याद रखिए आपके, आप बुध के सर्व उपाय कर सकते हैं। अब आपके जीवन में मूंग स्प्राउट खाना, आप पौधे लगाना, पौधों को पानी देना, या पालक, मेथी, सोवा, बथुआ, जो भी हरी सब्जियां वो खाना, और उनको रोज ना खा सके तो बुधवार अवश्य खाना। गणेश जी की बुधवार के दिन आराधना करना, हरी घास पर चलना, बहुत सारे उपाय हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और करिए। कर्क राशि, आपके लिए बुध के उपाय बहुत लिमिटेड होते हैं लेकिन आपको करना चाहिए। पहले उपाय ही बता दूं आपको कि बुध के उपाय आपके लिए हरी सब्जियां खाना, या पौधे लगाना, या गणेश जी को दूब चढ़ाना, या गणेश जी की मंगलवार के दिन सेवा करना उचित रहेगा। अब मैं बुध के फायदे बताती हूँ आपको। विदेश रिलेटेड काम, प्रेम संबंधों में फायदा, साथ में खर्चे कंट्रोल में आना, यात्रा पर दोनों विद इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और उसमें फ़ायदा हो सकता है। आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा फायदा होगा, विद इन इंडिया आपको पैसा जो है कर्जा वगैरह, लोन वगैरह चुकाने में मदद होगी। आपके कुछ लोन्स लेने के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं और आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी तबीयत जो है वो पहले से सुधर जाएगी, आप अपने से बेहतर पाएंगे। हालांकि आपके लिए कारक नहीं है बुध, लेकिन सूर्य और शनि के साथ ऐसा योग बनाते हैं जिसमें अपने ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस और अपने विवाहित जीवन के संबंधों से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। आपके नौकरी लगने के भी चांसेस हो जाते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए बहुत ही सुंदर योग बनाता है बुध पैसा लाने का। आपके केसेस, विवाद, संचित धन सबके मालिक होते हैं बुध, और आपको फटाफट निकाल के आपके विवाहित जीवन के साथी, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर, इनसे मदद मिलेगी और साथ साथ आपका काम धन संचित करने का, विवादों से, केसेस से निकलने का अच्छे से पार हो जाएगा। आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार और अपने बड़े भाई बहनों की मदद ले सकते हैं, विवाहित जीवन की मदद ले सकते हैं और आपकी बड़ी नेक नामी हो सकती है कि बड़ा ही व्यवहार कुशल और नेक नामी से ओहदा बढ़ सकता है। आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है और पैसों की रेल चेल आपके घर में हो सकती है। ये 9 दिन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है, जिसमें बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला है वो करके, जो जाप मैंने डाले हैं वो करके आप बुध को एनहांस करें और पैसे लाने की व्यवस्था करें। कन्या राशि, आपके लिए तो आपके लग्नेश हैं, तो आप समझ लीजिए दशमेश और लग्नेश जो हैं ये जाकर षष्ठ भाव में बैठने वाले। तो षष्ठ में बुध खराब नहीं होता, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अच्छा होता है, उच्च का होता है, तो आपके कई सारे काम बना देंगे। बुध पर्सनालिटी से रिलेटेड काफ़ी होश देंगे आपको, आपके पिता से सहयोग और कई सारे काम चतुराई से, आप व्यवहार कुशलता से अपने बिजनेस में भी बनाएंगे। आप ये भी याद रखिए आपके लिए बुध जो है वो काम काज है और आपके इंक्रीमेंट है, आपकी क्या कहते हैं बोलने चलने का बिजनेस है, आपकी पर्सनालिटी है, तो आप बहुत ज़्यादा अपना स्किल यूज़ करके, मतलब आप खुद ही एक ब्रांड हैं, तो वो ब्रांड अपना स्किल बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपको खूब मदद मिल सकती है अपने ही परिश्रम और पराक्रम की। तो अपना परिश्रम, पराक्रम, स्किल सब बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा और गंग गणपति नमः के जाप आप कर सकते हैं। तुला राशि, आपके लिए अब देखिए बुध महाराज जो हैं वो आपके द्वादश भाव के स्वामी, भाग्य के स्वामी, यहाँ काम किया उसका पैसा कमाया, विदेशों में डाला और विदेशों में काम किया उससे पैसा कमाया, चतुराई से, बुद्धिमानी से ये दिखता है। आपके बच्चों से आपको सहयोग है, आपके कई काम उनके सहयोग से तो बनेंगे, उनके भी बनेंगे, उनके हो सकते हैं वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, कुछ NRI बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन नहीं बनना चाहिए, अपने देश में रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई, अपनी उन्नति में ध्यान दीजिए, अपने कामकाज पर ध्यान दीजिए, अपने बड़े भाई बहनों से, पिता समान लोगों से, पिता से मदद लीजिए और आपके प्रेम संबंधों से भी आपको
खूब फायदा मिलेगा। तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बन रहा है तुला राशि वालों, और मैं कहूँ तो आपके लिए बहुत ही सुंदर है बुध का ये संयोग, और आपके कामकाज की बढ़ोतरी खूब होने वाली है। यात्राओं में आपके लिए खूब लाभ होगा, और ये लाभ आपको विदेशी यात्रा में भी हो सकता है। आप कर सकते हैं बुध के सारे उपाय जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं, उसे अवश्य देखिए। और आप कर सकते हैं कृष्ण की आराधना, हरे कृष्णा के जाप। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके अष्टमेश आपके लाभेश होते हैं बुध, और चतुर्थ में बैठेंगे जाके। तो आप कहेंगे इससे क्या फायदा, मुझे है फायदा तो है। माता पक्ष से पैसे मिलना, सपोर्ट मिलना, मेंटल सपोर्ट और केसेस विवाद, इन सब से आपकी मुक्ति, प्रॉपर्टी का बनना, वाहन का आना, नई नौकरी लगने के आसार, ससुराल पक्ष के साथ बिजनेस करें। बट चतुर्थ में बुध इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता, चंद्रमा का घर है वो, फिर भी अपनी जो भी उसकी पराकाष्ठा करके वो जो भी कर सकता है, वो आपकी प्रॉपर्टियां वगैरह के प्लान वगैरह बना सकता है, खड़ी कर सकता है, और आपके कुछ केसेस विवाद से पैसे भी लाके आपके द्वारे खड़े कर देगा। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और आप जो हैं मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, हरी सब्जियां खाएं, धूप चढ़ाएं, छोटी बहनों का ध्यान रखें, तो बुध आपको सपोर्ट करेगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए सप्तमेश और दशमेश, एक पिता, एक विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन, सबका समन्वय साध के आप जो हैं खूब सारा पराक्रम उत्साह बढ़ा रहेगा, और आप चतुराई से अपना काम करेंगे। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं आपके छोटे भाई बहनों से खूब फायदा हो, तो अभी फिलहाल हो सकता है। आपके कुछ काम जिसमें अटक गए थे व्यवहार से, तो वो भी व्यवहार आगे बढ़ेंगे, इंक्रीमेंट हो सकती है। आप अभी नॉक कर सकते हैं लोगों को कि आपके साथ मिलकर व्यवसाय कर लें, पार्टनरशिप में। प्रोवाइडेडली आपकी पर्सनल कुंडली देखनी पड़ेगी, और आप बढ़ सकते हैं अपने नौकरी के लिए जो आवेदन भरें उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपका कामकाज बढ़ने वाला है। आप बुध के उपाय नहीं करने चाहिए जो टिपिकल होते हैं। बाकी हरी सब्जियां खाना, पौधे लगाना, हरी घास पर चलना, या आप खुद पानी लीजिए पौधों को, तो ये सब आपको सुहाएगा। और आप साथ साथ में हरे कृष्णा के जाप या गणपति नमः के जाप करें, वो आपको बहुत सूट करेगा। गणेश जी की पूजा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके मित्र बुध आप ही के लग्नेश के साथ द्वितीय भाव में चतुराई का परम ध्वज टच करते हैं। आप जो हैं संचित धन कर डालते हैं चतुराई से, और साथ साथ कामकाज बढ़ा लेते हैं। आपके कुछ काम जो हैं वो आपके परिवार की समझ से और सूझबूझ से बढ़ जाते हैं। आपके कई काम जो हैं वो भाग्य से, मतलब कई काम जो होता है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है, कई काम होता है आपके भाग्य से बन जाता है, तो भाग्य से भी कई काम बनेंगे। इसलिए आप यहाँ पर लकी साबित होंगे। और बहुत तकलीफ में थे आपके लग्नेश शनि सूर्य के साथ बैठ के, तो अब जाकर बुध आपके लिए ये जो प्रवेश कर गए 16-17 दिन, तो इससे आपको राहत मिलेगी। और कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे ढैया 7.5 के बीच। और साथ में जिन लोगों का लग्नेश है उनको बहुत सुख शांति, कामकाज में उन्नति का आभास होगा। आप जो हैं हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, कृष्ण की आराधना, या महाकाली की पूजा करें। छोटी बहनों का ध्यान रखें, जिससे आपके जीवन में आनंद आएगा। बुध के सभी उपाय कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। कुंभ राशि, आपके लग्न में आ रहे हैं बुध, तो सोचिए आपके अष्टमेश और आपके पंचमेश, तो दिमाग से कई सारे काम करना, भाग्य को जगा देना, पर्सनालिटी को ऐसा चमचम बना देना जिससे काम आपके बढ़ें, लोग कहें कि वाह वाह क्या बात है। आपके खूब काम बच्चों की सहायता से भी बढ़ेंगे, होशियारी से, चतुराई से, बुद्धिमानी से, और आपकी लगन, पराकाष्ठा और आपकी पढ़ाई, ज्ञान मार्ग से भी आपके काम बनने वाले हैं। आपके मीडिया से रिलेटेड काम बन सकते हैं, ससुराल पक्ष के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, आपकी तारीफ़ें होंगी सब जगह, और हो सकता है आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी टनाटन हो जाए, क्योंकि बुध सूर्य शनि का ये संयोग जो है आपको बहुत सपोर्ट कर देगा। दोनों ही मित्र हैं आपके लग्नेश शनि को, यहाँ पर सांस आएगी कि बहुत दिनों बाद कोई अच्छा मित्र मेरे पास आया है। पीछे पीछे शुक्र भी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल बुध से उनको बहुत ज़्यादा सांत्वना मिलने वाली है। मीन राशि, मीन राशि के लिए चतुर्थेश और सप्तमेश होते हैं बुध, और द्वादश में बैठ गए, तो व्यवसाय का बढ़ना,
के साथ खर्चों का बढ़ना भी, किसके ऊपर खर्चा, परिवार के ऊपर खर्चा, घर पे खर्चा, माता पक्ष के लाड़ में खर्चा, या अपने विवाहित जीवन के ध्यान रखने में खर्चा, या बिजनेस पर खर्चा, ये दिखता है। तो उसमें आप संतुष्ट रहेंगे, आपको कोई बेचैनी नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से व्यवहार कुशलता से बिजनेस करेंगे, विदेशों में कई सारे काम करेंगे। द्वादश भाव में बुध नीच का हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए बुध से। फिर भी आपके विवाहित जीवन के जोड़े और माता पक्ष से जो सपोर्ट है उससे हिम्मत हौसला आपका बना रहेगा। आप सुखों की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, आपको यहाँ पर सुख थोड़े से आपको जद्दोजहद करके छीनने होंगे, और जो भी काम करेंगे उसमें एक याद रखिए कि आप थकेंगे बहुत ज़्यादा, एग्जॉस्ट होंगे। तो एग्जॉस्ट होंगे अगर, तो आपको हरी चीज़ों का सेवन करना है। आप हरी घास पर चलने जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। आप जो है बुध के उपाय नहीं कर सकते, लेकिन आप गणेश जी को दूध चढ़ाना ये अवश्य कर सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना ये अवश्य कर सकते हैं। फिर भी मैं कई राशि वालों के लिए अभी कॉमन उपाय बताती हूँ। तो बुध के कॉमन उपायों में मैंने कई बार आपको उपाय बताया, अब मैं बताती हूँ गणेश जी को दूध चढ़ाना। अपनी राशि के जो स्वामी होते हैं उनके ग्रहों के अनुसार, अगर मंगल कारक है तो मंगलवार को, बुध कारक है तो बुधवार को गणेश जी की पूजा अर्चना करना बहुत सूट करता है बुध को। इसके साथ आपकी छोटी बहनें हैं तो उनका ध्यान रखना, आपके जीवन में बुध प्रसन्न होंगे छोटी बहनों का ध्यान रखेंगे तो। साथ में आप एक याद रखिए बात के, आप अगर जैसे ये वीट ग्रास को खाते हैं लोग, या हरी सब्जियां खाते हैं, या तुलसी के पत्ते खाते हैं, पालक वगैरह खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, जिसे घर में उगाते हैं स्प्राउट को पानी रख के 2 दिन में, तो उनमें बुध बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके शरीर में बुध तत्व का निवास हो जाता है। भाषा को, बोलचाल को बहुत मत बोलिए, थोड़ा चुप रहिए, अपनी एनर्जी को अंदर रखिए बॉडी में। तो उससे क्या होगा, बुध वेस्ट नहीं होगा। जो ज़्यादा बोलना पड़ता है ना, उससे बुध वेस्ट हो जाता है और बॉडी में वीकनेस आती है, जिनके लिए बुध कारक हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के कुंभ राशि में जाने का प्रभाव। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,